नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बाढ़ का जायजा लिया है। लोहा पुल पर जाकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जलस्तर का जायजा लिया। यमुना बाजार के अलावा कहीं बाढ़ नहीं, और ऐसे में देखिए यमुना पुल का इलाका मामूली रूप से प्रभावित। ये बड़ी खबर आ रही है। और देखिए यमुना बाजार का जिक्र मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किया। उन्होंने कहा इसके अलावा बाढ़ और कहीं नहीं है, जिसकी तस्वीर हमारी सहयोगी ने भी दिखाई थी। और ऐसे में देखिए ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बाढ़ का जायजा लिया है। लोहा पुल पर जाकर के सीएम ने जलस्तर का जायजा लिया। यमुना बाजार के अलावा कहीं बाढ़ नहीं है और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हमने राहत शिविर बनाए, ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। और इसी के साथ यमुना पुल का इलाका मामूली रूप से प्रभावित हुआ है। तो मामूली रूप से प्रभावित हुआ है। और ये फिलहाल जो इसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे वो यमुना बाजार की ही तस्वीरें थी। वहीं के लोगों की बातें हमने आपको सुनाई थी, बताया था, तस्वीरें हमारी सहयोगी ने दिखाई थी। और देखिए उसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिखाई दी। उन्होंने ये कहा कि यमुना बाजार अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा कहीं और बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है। व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। और देखिए अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंची और लोहे के पुल जिससे आवाजाही बहुत होती थी उसे 5 बजे के बाद जो है वो बंद करने का आदेश दे दिया गया है, क्योंकि और भी कई लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है यहाँ पर लगातार हालात का जायजा ले रही हैं। और ये देखिए ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जो है बाढ़ के पानी या यमुना के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने के लिए पहुंची। इससे पहले भी वो कई बार जो है पहुंची हैं। अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, व्यवस्थाएं कैसी हैं उसको लेकर के उन्होंने जानकारी ली है, और अगर कहीं कुछ कमी है। और देखिए लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है कि क्या कमी है, क्या व्यवस्था की और आवश्यकता है, ये तमाम बातें यहाँ पर करते हुए। और देखिए लोग अपनी समस्याओं को भी बता रहे हैं। देखिए अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है जो कि होना लाजमी भी है। और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। और सीधे रुक करेंगे अपनी संवाददाता सहयोगी दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, आप लगातार मौजूद, सुबह से ही पूरी तस्वीरें दिखा रही हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली की वो पहुंची, लोगों की समस्याओं को भी उन्होंने जाना, क्या कुछ आश्वासन देती हुई दिखाई दी? करें और जब तक पानी उतर नहीं जाता उन्होंने कहा तब तक हम यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन आप इस जगह देखें, हम लोग इस समय छठ पूजा घाट की समिति पर है और लगातार आप देख सकते हैं 2 सीढ़ियां जो हैं वो डूब चुकी हैं पानी की। और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 8 क्यूसेक पानी अभी तक छोड़ दिया गया है। और देखिए हर घंटे तकरीबन 51,000 क्यूसेक पानी के लगभग छोड़ा जा रहा है। और दिल्ली में इस समय ऑरेंज अलर्ट है। और ये बात साफ है कि देखिए आज रात या कल सुबह तक यमुना बाढ़ के निशान से काफी ऊपर जा चुकी होगी, क्योंकि अभी इस समय यमुना का जो जलस्तर है वो बाढ़ के जो खतरे के निशान के लगभग पास है। और देखिए लगातार जिस तरह पानी छोड़ा जा रहा है उसको देखते हुए भी कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है जो कि यमुना के खादर के इलाके हैं, और उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट कराया जा रहा है। सरकार ने टेंट और पानी की व्यवस्थाएं कर
रखी हैं। पूरे दिल्ली में हर जगह पर आप इस तरह के टेंट देख सकते हैं। फ्लाईओवर के साइड में मयूर विहार फेज 1 पे, सराय काले खां पे, यमुना बाजार तो पूरा एक इलाका है ही। और यहाँ पर भी आप देख सकते थे तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक हम खुद यहाँ पर आते थे और लोग यहाँ पे पूजा करते थे। लेकिन अभी देखिए 2 सीढ़ियाँ डूब चुकी है, पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे की साइड भी जो पुल है तकरीबन वो भी देखिए जिस तरह यमुना खतरे के निशान से बराबर में डूब रही है, वहीं उसी तरह देखिए वो भी लगातार पुल के काफी हद तक पानी आ गया है। लोहे का पुल चूंकि बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पे, और आप देख सकते हैं उसके बाद लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और सरकार ने भी यही जानकारी दी है, मौसम विभाग की तरफ से भी ये है कि देखिए कल तक यमुना खतरे के निशान से काफी ऊपर बहेगी। और बिल्कुल दृष्टि, यमुना बाजार का जिक्र आपने भी किया, यमुना बाजार का जिक्र मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी किया। उन्होंने कहा कि महज अगर यमुना बाजार को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा और कहीं पर भी जो अभी बाढ़ का पानी है वो पहुंचा नहीं है, या फिर हमने वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया है। अब ऐसे में यमुना बाजार के लिए क्या उन्होंने ये कहा कि वहां पर स्थिति को हम संभालने की कोशिश करेंगे, वहां के लोगों को उन्होंने कुछ कहा हो? बाकी जो लोग मौजूद थे हम देख रहे थे वो बातचीत भी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कुछ अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा? देखिए बिल्कुल यमुना बाजार जैसे कि नाम से ही है कि यमुना के सहारे बना हुआ एक बाजार, वहां पर कई लोग की कई पीढ़ियां रह रही हैं। उन्होंने यही बताया कि 30 से 40 साल तक के साल से वो लोग वहां पर रह रहे हैं और लगातार उनका जो घर है वो बिल्कुल नीचे की सतह पे बने हुए हैं। वहां पर पूरा पानी भर चुका है। वो लोग लगातार सरकार के दिए हुए शेल्टर्स में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लगातार इतने सारे सामान जो कि सालों से वहां रह रहे हैं, शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए या उस तरफ सरकार कम ध्यान दे पा रही है क्योंकि और भी जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो धीरे धीरे वो लोग भी शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह सरकार ने कहा है कि वो काम कर रही है, लगातार 2 दिन हुए हैं ऑरेंज अलर्ट को, अब धीरे धीरे ये सब चीजों को देखा जा रहा है। और जैसे कि इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाई यमुना बाजार से पूरी, उसको देखने का फर्क ये पड़ा है कि वहां पर अब सरकार या प्रशासन के बाशिंदे पहुंच गए हैं और लोगों को हर संभव मदद करने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल दृष्टि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नित्यानंद भी हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। नित्यानंद, गंगा नदी का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीर वहां पर? प्रशासन सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? निचले इलाकों की बात कर ले तो लोग शिफ्ट हो गए होंगे सुरक्षित जगहों पर? जो बिल्कुल देखिए गंगा नदी का जो वर्तमान का जलस्तर है उसमें 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट देखने को मिल रही है। जिससे कहते हैं गंगा नदी और गंगा की सहयोगी नदी वरुणा है, दोनों का जलस्तर कम हो रहा है। इसके बावजूद जो लोगों की परेशानी है वो कहीं न कहीं कम नहीं हो रही है। बता दें कि जो घाट के संपर्क हैं वो अभी भी टूटे हुए हैं। इसके साथ ही जब गंगा नदी का जलस्तर कम हो रहा है तो जिन स्थानों पर जल जमाव था वहां पे मिट्टी और गंदगी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी फैल रही है। इसको लेकर नगर निगम द्वारा भी साफ सफाई कराई जा रही है। इसके साथ ही जो वरुणा नदी है उसके साथ उसके किनारे लगभग 1000 से ज्यादा घर के लोगों ने पलायन किया है, जो कि वर्तमान में कुछ राहत के लिए तो कुछ अपने रिश्तेदारों के रह रहे हैं, जो कि अभी भी बाहर ही है क्योंकि जलस्तर कम तो हो रहा है मगर अभी भी रास्ते पूरे जो है जल भराव में है। वहां पे आने जाने का कोई साधन नहीं है। लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो ऊंचे स्थान पे रहते हैं, उनका जो आवागमन है वो नाव के माध्यम से हो रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा नाव का संचालन कराया जा रहा है। जी नित्यानंद, गंगा नदी के आसपास हम पहले भी देख चुके हैं, जब इसके पहले भी बहुत रौद्र रूप जब दिखाई दिया, तो ऐसे में अब काफी सारे जो रेस्क्यू टीमें हैं या गोताखोर जो है उनको वहां पर रखा जाता था। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी घटना या कोई डूबता हुआ दिखता है तो तुरंत प्रभाव से उसको जो है वो बचाया जा सके, ऐसी भी व्यवस्था अब के वक्त में दिखाई दे रही है? जो बिल्कुल हर घाट पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की टीम तैनात है। लगातार जो श्रद्धालु काशी आ रहे हैं घाट पे स्नान के लिए उनको गाइड किया जा रहा है, अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आगे गहरे पानी में न जाए। इसके साथ ही जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम गश्त कर रही है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि कोई श्रद्धालु या पर्यटक कहीं बीच गंगा में न चला जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके लगातार गश्त भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रमन सैनी भी हमारे संवाददाता सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। रमन, आपका रुख करेंगे। जम्मू को इस बार बहुत ज्यादा जो है कुदरत के कहर और उसकी मार को झेलना पड़ा है। ऐसे में फिलहाल क्या तस्वीर, फिलहाल क्या स्थिति, क्या बारिश का दौर अभी भी जारी है?
जी हाँ किरण, देखिए बीती रात से ही लगातार बारिश का दौर जो है वो जम्मू के लगभग सभी 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है। कठुआ और सांबा में तो तूफानी बारिश हो रही है, जम्मू में भी लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है, मैं तवी नदी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि तवी नदी एक बार फिर अपना विकराल रूप जो है वो धारण करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मेरे खड़े रहते रहते यहाँ पर करीबन 2 फुट तक पानी जो है वो बढ़ गया है। अभी करीबन 8 से 9 फुट तक पानी जो है वो तवी नदी में बताया जा रहा है और 12 फुट के आसपास में जब ये पहुंचेगा तो लगभग हमें कह सकते हैं कि अलर्ट लेवल पर ये एक बार फिर तभी पहुंच जाएगी। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो भारतीय सेना के जवानों ने इस पुल को बनाया है, अगर पानी बढ़ता है और ये कटाव दोबारा करता है तो इस पुल को भी जो है वो क्षति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाकायदा सेना के द्वारा ये त्रिपाल लगाया गया है काले रंग का, ताकि जो मिट्टी है यहाँ से और ना खिसके, क्योंकि अगर बारिश होगी, कटाव शुरू होगा तो यहाँ से अगर ये सड़क भी धंसती है तो वो पुल जो है वो बैठ सकता है और एक भारी नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को फिर उठाना पड़ सकता है। लगातार अगर हम देखें तो उधमपुर में अभी करीबन 7.5 मीटर, ये कह सकते हैं कि 6.5 और 7 के बीच में जो है वो मीटर के आसपास में तवी नदी जो है वो बह रही है और यहाँ आते आते वो करीबन 9 फुट तक जो है वो पहुंची है। इस तरीके की जानकारी जो है वो हमारे पास फ्लड कंट्रोल रूम के हिसाब से जो है वो दी गई है। चिनाब दरिया जो है उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही साथ में जम्मू के जो अलग अलग नदी नाले पड़ते हैं वहां पर भी जलस्तर लगातार बारिश के चलते बढ़ रहा है। तो 26 और 27 तारीख की जो तारीख थी, जिसमें जो तस्वीरें हमने विकराल रूप के देखी थी कि किस तरीके से बाढ़ की चपेट में पूरा जम्मू आ गया था, तो कमावेश वैसी ही स्थिति दोबारा बनती हुई नजर आ रही है। और अगर वैसी स्थिति बनती है तो इस बार जम्मू का जो तवी का तटबंध पिछले बाढ़ में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, वो अब उसे झेल नहीं पाएगा और पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में घुस जाएगा। इसीलिए हम देख रहे थे कि सुबह से यहाँ पर प्रशासन के सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ पर आए हुए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, ताकि ये देखा जा सके कि अगर तभी और रौद्र रूप धारण करती है तो किस तरीके से बचाव जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अगर लोग बाढ़ के पानी में फंसते हैं तो उनको राहत किस तरीके से दी जाएगी। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन की तरफ से मौसम को देखते हुए कर ली गई है। अब यहाँ पर बता दूं कि मौसम विभाग ने आज रात के लिए भारी से भारी जो बारिश है वो 10 जिलों में, जो जम्मू के 10 जिले हैं वहां पर घोषित किया है कि भारी बारिश का अनुमान है। क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, फ्लैश फ्लड जो है वो आ सकते हैं। साथ ही साथ में जो नया अलर्ट वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है वो ये कह रहा है कि 8 तारीख तक जो है वो हालात इसी तरीके से रहेंगे, यानी कि बारिश जो है वो मॉडरेट से हैवी क्वांटिटी में जो बारिश है वो जम्मू और उसके आसपास के इलाके में हो सकती है। और अगर पहाड़ों पर बारिश होगी तो इसका बिल्कुल रमन, यानी कि 8 तारीख तक, तो 8 तारीख तक की तैयारी जो है फिलहाल कर ली गई होगी। कल जब एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, राहत पैकेज का तो इंतजार हो ही रहा है, लेकिन इससे पहले बाकी की ज्यादा नुकसान ना हो, लोग सुरक्षित रहे, इसको लेकर के तैयारी कर ली गई होगी। हाँ देखिए, जिस तरीके से ये मौसम का दोबारा जो नया अलर्ट जो है वो आया है मौसम विभाग की तरफ से, उससे आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो नुकसान हुआ है अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। वहां पर अभी तक जो है वो जो नुकसान हुआ था उसको भरा नहीं जा सका है। यहाँ पर तवी रिवर का पुल देखेंगे तो पुल जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। यहाँ पर एक मुश्किल से भारतीय सेना के जवानों ने लोहे का पुल जो है वो बनाकर तैयार किया है। इसके साथ साथ में तमाम तवी नदी के ऊपर जो पुल थे वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमने देखा कि सांबा में, इसके साथ साथ में कठुआ के अंदर, उधमपुर में, डोडा, बिल्कुल, यानी कि नदी का रौद्र रूप जो है वो अभी भी इसी तरह से रहेगा, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है और 8 तारीख तक ऐसी ही तस्वीर रहेगी। दृष्टि आपका रुख करते हुए, जब इससे पहले आप जानकारी दे रहे थे, आप भी बता रहे थे यमुना नदी के आसपास जो है गोताखोरों को रखा गया है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे कुछ यमुना फाउंडेशन के लोग हैं और इसके अलावा यमुना के गोताखोर होते हैं। उनका ये कहना होता है कोई भी अगर विसर्जन करता है गलत चीज़ को या फिर कोई बॉडी अगर बहती हुई आती है तो उसको निकाल करके क्लीन करना, उसके अलावा भी वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर नाव चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं दोनों तरफ जो पुल है वो इस तरफ मेरे दाईं तरफ भी बना हुआ है और बाईं तरफ भी, और इस अगर आईटीओ के ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो उसकी तरफ हरियाणा सरकार का पुल आता है। तो यहाँ पर हाँ कोई भी नाव नहीं चला सकते। लेकिन अगर जलस्तर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ घाट
बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ तक, जहां तक कि 100 मीटर की दूरी तक भी हम लोग जाते थे, और आज देख सकते हैं लगातार पानी यहाँ तक भर गया है। और बिल्कुल, ये जलस्तर तकरीबन कितने बजे तक बढ़ने की आशंका जो है वो जाहिर की गई है, क्योंकि अभी भी जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया लाखों क्यूसेक का, वो पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो तकरीबन कितने बजे तक ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा? देखिए, आज रात तक इसके जलस्तर के बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस समय यमुना जो है वो खतरे के निशान पर है। और आज रात या कल सुबह तक मान लीजिए बड़ा कि ये चीज जो है वो यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा काफी हद तक, यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहने लगेगी। इसीलिए जितने भी खाली स्थान है उन सबको भरा जा रहा है। और सरकार ने ये भी कहा है कि 7 दिन तक ये स्थिति रह सकती है। आज देखिए दिल्ली में बारिश नहीं हुई, लेकिन कल रात जो दिल्ली में बारिश हुई थी, ऑरेंज अलर्ट है, हो सकता है शाम से ही बारिश शुरू हो जाए और लगातार 3-4 दिन तक ये बारिश होती रहे। बिल्कुल, एक तो बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, ऊपर से कुदरत का कहर है, बारिश भी लगातार झमाझम हो रही है और ऐसे में दिक्कतें पेश आ रही है। नित्यानंद, आपसे, क्योंकि अब एक तरफ तो नदी के आसपास गोताखोर, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें हैं जो लगातार रेस्क्यू में जो है वो तैनात हैं कि अगर कुछ दिक्कत आए तो हम हैं यहाँ पर। स्कूल, कॉलेज और बाकी चीज़ों को लेकर के क्या एहतियातन कदम जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से एक पुल से भी जो कनेक्टिविटी, आपने जैसा बताया भी कि नदी का सहारा लेकर के जो है, नाव का सहारा लेकर के जो है वो दूसरी जगह पर पहुंचा जा रहा है। ऐसे में स्कूल, कॉलेज को क्या बंद किया गया है? क्या कुछ है उसके लिए एडवाइजरी, क्या जानकारी? देखिए, बता दें कि जो गंगा की सहयोगी नदी वरुणा नदी है, वरुणा नदी के कुछ क्षेत्रों में सड़कों पे भी जल भराव है, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा वहाँ पे नावों का संचालन कराया जा रहा है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि स्कूल जाने के लिए भी उन्हें अपने घर से नाव के माध्यम से सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके बाद वो अपने स्कूल को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को साथ साथ जो ऑफिस के लिए अपने निकलते हैं लोग सुबह, उन्हें भी परेशानी हो रही है। बता दें कि प्रशासन द्वारा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक उन स्थानों पर नाव का संचालन कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को न हो। जी नित्यानंद, क्या बारिश अभी भी जारी है वाराणसी में, जिसकी वजह से ये एक अंदेशा जताया जा रहा है कि ये गंगा का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा? जी बिल्कुल, 3 दिन के उमस भरी गर्मी के बाद आज मौसम ने करवट ली है और मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट था कि लगातार बारिश होगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी तेजी से झमाझम बारिश हो रही है, हवाएं तेज हैं, जिसके चलते जो पर्यटक काशियां हैं उन्हें भी काफी समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं पर्यटक भी किनारे खड़े होकर के बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बारिश थमने के बाद वो जा करके माता गंगा का स्नान और पूजा कर पाए। तो बारिश के चलते लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। मौसम नित्यानंद, आपने स्नान की बात की, क्या ये अभी वहां पर अलाउ है कि आप गंगा स्नान जो है वो कर सके, या कोई जगह बनाया गया है? क्योंकि पर्यटकों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी देखिए, गंगा नदी के किनारे जो सीढ़ियां हैं सबसे ऊपर तक जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। और श्रद्धालु, क्योंकि धार्मिक नगरी काशी है, श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार लगा रहता है, कोई भी श्रद्धालु स्नान से वंचित ना रह जाए, इससे बैरिकेडिंग कर लोगों को एक निर्धारित स्थान तक आगे जाने दिया जाता है। वहां पे वो स्नान करते हैं और वहीं से गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए बारिश भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के को रोक नहीं पा रही अपनी भक्ति यहाँ पर दिखाने के लिए, और लगातार पर्यटक जो है वो पहुंच भी रहे हैं। रमन, आपका, क्योंकि हम वैष्णो देवी की बात करें तो वहां पर भी देखिए तकरीबन 7 दिन से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु जो है माता के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी वहां पर राहत बचाव कार्य कितने तेजी के साथ जारी है और कब तक जो है वो रास्ता जो है वो खुल पाएगा, या फिर अभी मानसून के थोड़े स्थिर होने की, क्योंकि 8 तारीख तक का आपने भी जिक्र किया मौसम विभाग ने जो बताया, तो क्या 8 तारीख के बाद ही चीजें जो है वो शुरू हो पाएंगी सुचारू तौर पर? देखिए किरण, अगर वैष्णो देवी की बात करें तो वैष्णो देवी के ट्रैक पर अधिकवारी के पास जो इंद्रप्रस्थ भवन के पास में जो लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 34 लोग जो है श्रद्धालु जो है उसकी चपेट में आए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मलबा तो वहाँ से हटा लिया गया है। उसका रिपेयर का काम भी जो है वो ऊपर जो शेड लगा हुआ था वो रिपेयर का काम भी चल रहा है। लेकिन क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में प्रशासन जो है वो किसी भी तरीके का अब कोई चांस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि 26 तारीख को भी अलर्ट था और अलर्ट के दौरान जब ये हादसा हुआ तब कई सवाल जो हैं वो
साइन बोर्ड पर खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार अलर्ट के दौरान, अलर्ट के बावजूद ये यात्रा को क्यों सुचारू रूप पर रखा गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो अब प्रशासन किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं लेना चाहता है, क्योंकि और लगातार जिस तरीके से कटरा का इलाका हो, रियासी का इलाके में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई है, तो पहाड़ों में नमी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चली गई है और पिछले करीबन 1 महीने से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन ये चाहता है कि किसी तरीके का और कोई नुकसान ना हो, इसलिए जब तक मौसम पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक माता बिल्कुल रमन, ये जो आपके पीछे का पूरा एरिया है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड नजर आता है। जिस तरह से तवी नदी का अगर जलस्तर बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है या इसके अलावा और कौन कौन से एरियाज है जहां पर लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है? देखिए, तवी नदी के साथ साथ में हमने शुरू करें जो हर की पौड़ी है यहाँ पर जम्मू में बावे वाली माता के मंदिर के ठीक नीचे, उस जगह से जो है वो तवी नदी का विकराल रूप जो है वो देखना शुरू हो जाता है और वहीं से वो अपना जो कैसे डैमेज करना जो है वो शुरू कर देती है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो इसी इलाके में हुआ था जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल जो है वो पूरी तरीके से उड़ गई थी और उसके बाद यहाँ पर तवी ब्रिज को जाने वाला जो अप्रोच रोड है वो पूरी तरीके से उड़ गया था। लेकिन अब यहाँ पर सेना ने ये पुल जरूर बनाकर तैयार कर दिया गया है लोहे की तरफ से। 55 टन का ये वजन जो है वो झेल सकता है और एक तरफ से ट्रैफिक इस पर सुचारू कर दिया गया है, जिससे थोड़ा सा कंजेक्शन जो सिटी में हो रहा था वो जरूर यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। लेकिन तवी नदी का जो रौद्र रूप है, यहाँ से आगे आप जब आगे निकलेंगे तो बशीर कॉलोनी पड़ती है, जावेद कॉलोनी पड़ती है, फिर मंगू चक्का इलाका जहाँ पर कल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दौरा करने के गए थे। तो ये तवी नदी के साथ साथ का जितना इलाका है ये सारा का सारा प्रभावित हो रहा है और जैसे जैसे तवी नदी में जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पहाड़ों पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस समय आप देख सकते हैं कि घने बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और ये बादल जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर पहाड़ों पे बारिश होती है तो उसका सीधा असर जो है वो तवी नदी पे देखने को मिलेगा और तवी नदी ने अगर एक बार फिर 26 तारीख की तरह रौद्र रूप धारण कर लिया तो फिर यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तवी नदी अपने तटबंधों को बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा रमन। आगे और भी जानकारी के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो ये भयावह तस्वीर, भयानक तस्वीर, वहीं दृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी थी, नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।